हेलो स्टूडेंट्स, टीवी स्कूल ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 8 ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਟ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਔਰ ਬਲੱਡ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਐਜ਼ ਐਨ ਵਹੀਕਲ। ਸੋ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਿਊਬਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ। ਸੋ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਨਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਰਟ। और हार्ट का मेन फंक्शन की है कि जो भी साडे कोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उन्होंने पंपिंग का काम करता है। सो अगर असी गल करिए तो साडी बॉडी दे विच जो एक ब्लड का प्रैशर मेनटेन्ड है, सो ब्लड प्रैशर किहदी हैल्प नाल मेनटेन हुंदा है? वो मेनटेन हुंदा विद द हैल्प ऑफ हार्ट। सो उस तो इलावा बच्चे आपां की पढ़ रहे सीगे कि ह्यूमनस का जो हार्ट है वो हुंदा है 4 चैंबर्ड हार्ट। 4 चैंबर्ड हार्ट मीनस जो साडे कोल हार्ट है उहदे विच 2 चैंबर्स हुंदे लैफ्ट साइड ते और 2 चैंबर्स हुंदे साडे कोल राइट साइड ते। अलॉन्ग विद दैट वो 2 चैंबर्स दे विच साडे कोल 2 चैंबर्स हुंदे अपर चैंबर्स और 2 चैंबर्स हुंदे साडे कोल लोअर चैंबर्स। इस तो इलावा बच्चों हार्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर लेयर हुंदी है, दैट इज पेरिकार्डियम लेयर। वो पेरिकार्डियम लेयर दे विच साडे कोल फ्लूइड फिल हुंदा है। सो पेरिकार्डियम लेयर दे आपां फंक्शन बारे की पढ़ रहे सी कि ये साडे कोल की फंक्शन परफॉर्म करदा है? ये साडे कोल फंक्शन परफॉर्म करदा है कि कोई भी बॉडी दे विच जिहड़ी फ्रिक्शनस है या सानू कोई शॉक लग रहा है, सो शॉक नू की है एब्जॉर्ब करन दा काम करदी है पेरिकार्डियम लेयर। हुण आपां अगे डिस्कस करदे हां रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम कि होर किहड़ियां-किहड़ियां लेयर्स है। सो बेसिकली बच्चों, जो हार्ट दियां वॉल्स ने वो साडे कोल 3 लेयर्ड है। 3 लेयर्ड मीनस साडे कोल 3 लेयर्स दियां बनियां होईयां, 3 मोटी परत है जिहदे विचों एक सब तो बाहर वाली है, एक सब तो अंदर वाली है और थर्ड वन है साडे कोल विच वाली। सो अकॉर्डिंग टू उन्हां दी लोकेशन उदां ही लेयर्स दा नाम दिया होया है। किस अकॉर्डिंग है? सब तो अंदर वाली दा नाम है साडे कोल एंडोकार्डियम। सो बच्चों, हुणे वर्ड नूं तुसीं थोड़ा ध्यान नाल अगर आपां समझी ते आपां नूं तीनों लेयर्स दे नाम पता लग जाणगे। कार्डियम वर्ड कित्थों आया? कार्डियक तो, और कार्डियक दा मतलब की हुंदा है? हार्ट। सो कार्डियम वर्ड तुसीं बड़ी ईजीली याद रख सकदे हो। कार्डियम मीनस हार्ट की गल हो रही है। सो आपां हुण किहड़ी किहदी वॉल्स की गल कर रहे हैं? किहदी लेयर्स की? हार्ट की लेयर्स की। उस तो इलावा कार्डियम के अगे साडे कोल एक प्रीफिक्स लग्या है एंडो। एंडो का मतलब हुंदा इनसाइड। जिद्दां आपां कहने एक्सो मीनस आउटसाइड, एग्जिट वर्ड आपां यूज करते हैं बाहर जाण। सो सिमिलरली जो एंडो हुंदा है वो साडे कोल की है? साइंस दे विच ओहदा मतलब हुंदा है इनसाइड। सो इनसाइड जो साडे कोल सब तो अंदर वाली जिहड़ी इनर लेयर है उहनूं आपां इस करके की कहने हां? एंडोकार्डियम। अगर साडे कोल एंडो हो गई सब तो अंदर वाली, तो जिहड़ी सरफेस वाली होएगी उन्होंने आपां एक एक्सो वर्ड यूज करते हैं, एक एपी। एपी का मतलब हुंदा है अपोन। सो एपीकार्डियम साडे कोल किहड़ी लेयर होई? वो लेयर जिहड़ी सब तो बाहर वाली लेयर है। सो आपां इहदी लोकेशन बड़ी ईजीली तुसीं एक इमेजिन कर सकते हो कि लाइक हार्ट दियां 3 लेयर्स है जिहदे विच सब तो बाहर वाली लेयर की है? एपीकार्डियम। एपी मीनस अपोन, मायो। मायो मीन साडे कोल जिहड़ी की है? मसल तो रिलेटेड, और मिडल दे विच आ गई मायोकार्डियम। एंड थर्ड जिहड़ी सब तो अंदर वाली है वो है साडे कोल एंडोकार्डियम। सो हुण आपां पढ़दे हां कि इन्हां दी लोकेशंस कित्थे-कित्थे है डिटेल दे विच। सो एंडोकार्डियम की है जिहड़ी सब तो अंदर वाली है? इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ एंडोथीलियम। ये साडे कोल थिन लेयर है एंडोथीलियम दी दैट लाइन्स द एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये साडे कोल की है? थिन लेयर है, बिल्कुल जिन्हों आप कहने पतली लेयर होंगी है जिहड़ी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो तिन्ना लेयर्स दे विचों सब तो पतली लेयर साडे कोल किहड़ी हुंदी है? एक्चुअल दे विच एंडोकार्डियम हुंदी है। और एपीकार्डियम भी साडे कोल थिन हुंदी है, पर उस नालों भी ज़्यादा थिन साडे कोल की हुंदी है? एंडो वाली।
उस तो बाद आ गया बच्चों सेकंड है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। कंपोज्ड मीन्स मेड ऑफ। सो ये किस तो बनी हुंदी है, ये साडे कोल बनी हुंदी है कार्डियक मसल्स। सो कार्डियक वर्ड हुण तुहानू समझ आ रहा होना कि कार्डियक मीन्स ये किहड़ी मसल्स तो मिल के बनियां ने, साडे कोल हार्ट दी मसल्स ही साडे कोल मायोकार्डियम बनांदी है। दैट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट। सो बल्क का मतलब ये कि ज़्यादातर जिहड़ा हार्ट दी वॉल दे विच जिहदा असी कह सकते हैं रेशो है, वो साडे कोल ज़्यादा प्रपोर्शन की दी साडे कोल मायोकार्डियम दी। थर्ड आ गया साडे कोल एपिकार्डियम। सो एपिकार्डियम की है जो कि एक्सटर्नल मैम्ब्रेन है। एपी मीन्स अपॉन। सो जो ऊपर वाली है जिन्होंने आप कहते सब तो बाहर वाली जी लेयर है वो साडे कोल किहड़ी है, एपिकार्डियम। ये सानू जो साडे हार्ट नू की है कवर करती है एक्सटर्नली। सो हार्ट की जी सब तो बाहर वाली लेयर होगी उहदी वॉल्स दे विचों वो सब तो बाहर वाली होगी एपिकार्डियम। सो हुण बच्चों आप वॉल तो बाद स्टडी करते हाँ हार्ट की स्ट्रक्चर बारे। आप अपने पिछले लैक्चर दे विच पढ़िया सीगा कि हार्ट 4 चैम्बर्ड साडे कोल है। जो 4 चैम्बर्ड है उहदे विच जिहड़े लैफ्ट वाली साइड दे हुंदे वो साडे कोल की हुंदे है लैफ्ट दे विच लैफ्ट ऑरिकल ते लैफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरह साडे कोल राइट साइड ते की है राइट ऑरिकल ते राइट वेंट्रिकल। सो ये साडे कोल 4 चैम्बर्स है। इन्हां 4 चैम्बर्स दे विचों जिहड़ा ब्लड फ्लो हुंदा है वो भी साडे कोल रेगूलेटेड फॉर्म दे विच हुंदा है, जिन्हों कि आपां की कहने कि साडा जिहड़ा ब्लड है वो बिल्कुल कंटीन्यूअसली फ्लो करदा, लगातार नहीं करदा। वो साडे कोल की करदा है, एक बारी वाल्व ओपन होएगा, ये जिद्दां आपां कहते कि टैप ऑन की, टूटी ऑन की, पानी आया फिर बंद करता, फिर ऑन किया पानी आया फिर बंद करता। सो पानी हुण इस तरह किद्दां आएगा साडे कोल थोड़े थोड़े गैप दे बाद आएगा। सो उसी तरह जो साडी बॉडी दे विच की है जिहड़ा ब्लड दा फ्लो है उन्होंने रेगूलेट करन लई की ने साडे कोल हार्ट दे वाल्व। ये हार्ट दे वाल्व दा सब तो मेन फंक्शन की है, इहदा फंक्शन है कि जो भी साडे कोल ब्लड फ्लो हो रहा है, चाहे वो वेन दे विचों जा रहा है, चाहे वो आर्टरीज चों जा रहा है, चाहे ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जा रहा है, उन्होंने रेगूलेट करना भी उन्ना ही जरूरी है। नहीं तो अदरवाइज की होएगा ब्लड दे प्रैशर, ब्लड का जो प्रैशर है वही मेनटेन नहीं हो पाएगा। सो इस करके साडी बॉडी दे विचों जो ब्लड है आर्टरीज वेन्स चों किद्दां जांदा है, वो जांदा है साडे कोल एक बारी वाल्व की ओपनिंग होएगी, वाल्व की ओपनिंग होने की होएगा ब्लड फ्लो होएगा, फिर वाल्व बंद हो जाएगा, फिर उस तो बाद दोबारा वाल्व की ओपनिंग होएगी। सो जदों साडे कोल वाल्व बंद होया मीनवाइल साडे कोल गैप हो जाएगा, फिर उस तो बाद दोबारा ओपन होने ते ब्लड की दोबारा फ्लो होएगा। सो इसे नूं बच्चों आपां की कहने कि साडे कोल जो पल्स चलती है, सो एक्चुअल जो पल्स रेट किस बेसिस ते चलती है साडे कोल ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग ऑफ आर हार्ट वाल्व्स। सो हुण जिहड़ी साडे कोल हार्ट वाल्व्स ने, इस तो इलावा बच्चों इन्हां दा की फंक्शन है, वाल्व जिद्दां कि आपां कह दी कि किसी भी चीज़ की आपां बाउंड्री सैट करती है, उहदे नाल आपां वाल्व लगाता, टैप ही लगाती, उहदे नाल की होएगा आपां फ्लो मेनटेन करांगे। सो उसी तरह जिद्दां आपां टैप लगाती घरां च टूटी लाती, उहदे नाल की होएगा फ्लो मेनटेन होएगा। सो हार्ट दे वॉल्व्स की करते हैं, सब तो पहला फंक्शन ये मेनटेन करते हैं ब्लड फ्लो। दूसरा फंक्शन अगर आप टैप के नाल को रिलेट करिए तो टैप चो हमेशा वन साइडेड फ्लो जाता है। वन साइडेड मीनस अगर ऊपर टंकी अटैच्ड है तो टैप ऑन करन ते हमेशा जो पानी है वो बकेट च आएगा, कदे भी बकेट तो दोबारा टंकी च नहीं जाएगा। सो बैक फ्लो कदे नहीं हुंदा, हमेशा पानी एक डायरैक्शन च जाता है। सो उसी तरह हार्ट वाल्व्स का भी की है कि इहदे विच जो ब्लड है वो हमेशा एक डायरैक्शन दे विच फ्लो करेगा। सो इसे करके आपां की कहने हैं कि जो इहदे विच जिहड़ा साडे कोल ब्लड फ्लो करदा है दैट शोज द यूनिडायरैक्शनल नेचर। यूनिडायरैक्शनल मीनस एक डायरैक्शन दे विच ब्लड की साडे कोल फ्लो करेगा। हुण बच्चों उस तो बाद आपां देखते हैं कि एक्चुअल दे विच किहड़े-किहड़े हार्ट वाल्व हुंदे हैं। सो साडी राइट साइड ते भी हार्ट वाल्व हुंदा है सेहत ते लैफ्ट साइड ते भी हुंदा है। सो साडी राइट साइड ते जिहड़े वाल्व हुंदे वो है साडे कोल ट्राइकस्पिड वाल्व, ते जिहड़ा साडी लैफ्ट साइड ते है वो है साडे कोल बाइकस्पिड। हुण तुहानूं इहदे नाम तो ही पता लग रहा होना है कि बाइकस्पिड मीनस कोई इदां दी चीज़ है जो 2 फॉर्म च है, ट्राइकस्पिड मीनस कोई इदां दी चीज़ है जो साडे कोल 3 फॉर्म च है। तो एक्चुअल बच्चों ये साडे कोल की हुंदा फ्लैप लाइक फॉर्म हुंदी, जिद्दां आपां कहने कि फ्लैप ओपन हो गई तो बंद हो गई। सो फ्लैप की पोजीशन या उसकी शेप इदां दी हुंदी कि वो ट्राइकस्पिड ते बाइकस्पिड लाइक लगती है, इस करके उसकी शेप के बेसिस ते उसका नाम पिया ट्राइकस्पिड ते बाइकस्पिड। अदरवाइज वाल्व इक्को ही हुंदा, इक्को वाल्व हुंदा है, और ये दोनों वाल्व साडे कोल किनू अटैच करदे ऑरिकल तो वेंट्रिकल। जो भी ब्लड ऑरिकल तो वेंट्रिकल च जा रहा है, अगर तो साडे कोल लैफ्ट हार्ट दे विच जा रहा है तो उन्होंने कौन कंट्रोल कर रहा है, उन्होंने कंट्रोल कर रहा है साडे कोल बाइकस्पिड वाल्व। अगर उसी तरह साडे कोल ब्लड
ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਲਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਲਮੋਨਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਐਰੋਟਿਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਫ ਮੂਨ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਨ ਫਲੋ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਵਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ? ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਆਫ ਐਂਡੋਕਾਰਡੀਅਮ। ਸੋ ਐਂਡੋਕਾਰਡੀਅਮ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਵਾਲਵਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ ਵਾਲ which are reinforced by the connective tissue and they open and close depending on the pressure exerted on within the chamber। और इन्हां दी जो ओपनिंग ते क्लोजिंग हुंदी है वो केस बेसिस ते हुंदी है कि चैंबर दे विचों किधर नूं मूवमेंट होनी है। सो बच्चों ये जो साडे कोल हार्ट दे वाल्व्स ने, चार वाल्व्स हो गए, दो लैफ्ट साइड ते दो राइट साइड ते। सब तो पहला लैफ्ट साइड ते साडे कोल जेड़ा ऑरिकल ते वेंट्रिकल नूं कनैक्ट कर रहा है वो है साडे कोल बाइकस्पिड। जेड़ा राइट साइड ते है साडे कोल ਜਿਹੜਾ ऑरिकल ਤੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਾਲਵਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਹੈ ਪਲਮੋਨਰੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਗਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਐਰੋਟਿਕ ਜੋ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲਵਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऑरिकल और ये हार्ट का लोअर चैंबर है जिहड़ा कि है वेंट्रिकल। सो अपर और लोअर चैंबर नूं जो साडे कोल कनैक्ट कर रहा है ये साडे कोल राइट साइड ऑफ द हार्ट है और ये है साडे कोल लैफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सो राइट साइड ऑफ द हार्ट दे विच साडे कोल अपर चैंबर नूं लोअर चैंबर नाल जो कनैक्ट कर रहा है उहनूं कौन कनैक्ट करता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरह लैफ्ट साइड ते साडे कोल अपर चैंबर नूं लोअर चैंबर नाल जो कनैक्ट कर रहा वो है साडे कोल मिट्रल वाल्व या जिन्हों असीं कहने हाँ बाइकस्पिड वाल्व। सो एक्चुअल च बच्चों इन्हां दी ओपनिंग तुसीं देख सकते हो, दोनों की जो ओपनिंग है वो साडे कोल बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ उन्हां दी जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इस करके उन्हां दा नाम पिया बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। उस तो इलावा एक साडे कोल होर ओपनिंग है वाल्व दी जो है साडे कोल राइट साइड ते वो है पल्मोनरी वाल्व और जो लैफ्ट साइड ते वो है साडे कोल एरोटिक वाल्व। सो पल्मोनरी वर्ड जिहड़ा है दैट इज़ रिलेटेड टू लंग्स मीन क्योंकि एट ए टाइम जिहड़ा साडा हार्ट है उन्हें ऑक्सीजन रिच जिहड़ा ब्लड लैना वो कित्थों लएगा? वो एक्चुअल च लएगा लंग्स तो एक साडे कोल मेन कोई इदां दी भी वेन है जिहड़ी कि उहदे तो ब्लड लैके आती। किहड़ा ब्लड लैके आती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। सो ऑक्सीजन रिच ब्लड लैके आ रही है और सेंड करन सो सेंड करन दे विच साडे कोल पल्मोनरी वाल्व्स इन्वॉल्वड ने। उसी तरह एरोटिक वाल्व जिस तरह ये साडे कोल सेंड करन दे विच इन्वॉल्वड है, रिसीव करन च इन्वॉल्वड है, एरोटिक वाल्व साडे कोल की है सेंड करन च इन्वॉल्वड है। सो एरोटिक वाल्व की है साडे कोल इदां दा वाल्व जिहड़ा कि बॉडी नूं रेगुलेट कर रहा है ताकि ऑक्सीजन जिहड़ी कि हार्ट ने पंप करनी है वो पूरे दे पूरे बॉडी सैल्स तक पहुंच पाए। सो ये है बच्चों हुण साडे कोल एक फुली लेबल्ड स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट दी जिन्हों हुण आपां एक बारी दोबारा रिवाइज आउट करदे हां अलॉन्ग विद इन्हां दे फंक्शन। सो सब तो पहला इन्हां दी आपां लेबलिंग दे अकॉर्डिंग ही आपां इन्हां दी स्ट्रक्चर करांगे। सब तो पहला बच्चों साडे कोल ये साडे कोल लैफ्ट ते राइट दो सिस्टम्स है, राइट। जिहड़ा साडे कोल लैफ्ट साइड ते है एंड राइट साइड ते साडे कोल दो चैंबर्स है अपर एंड लोअर। सिमिलरली साडे कोल लैफ्ट साइड ते भी दो चैंबर्स है अपर एंड लोअर। हुण जदों बच्चों साडे कोल सब तो पहला बॉडी दे विच जित्थों कि आपां पढ़ना अपना स्टार्ट कीता सी सर्कुलेटरी सिस्टम, असीं खाना खाया साडे अंदर जो बॉडी दे विच की है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए। जिहड़े न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होए वो हुण न्यूट्रिएंट्स कित्थे पहुंच गए? हर एक सैल तक पहुंच गए और हर एक सैल की करेगा? उन्हां न्यूट्रिएंट्स नूं यूज़ करके की करेगा? एनर्जी बनाएगा। सो अलॉन्ग विद द एनर्जी बॉडी दे विच की वेस्ट बनता है जिहड़ा कि आपां पढ़ रहे सी अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन दे विच कि अलॉन्ग विद द एनर्जी साडे कोल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर। हुण जो वाटर है वो तो साडी बॉडी दे विच यूज़ हो जाएगा क्योंकि साडे ब्लड दे विच की है एक्चुअल मोर देन 90% की है वाटर है। सो तो साडी बॉडी एडजस्ट कर लेगी बट जिहड़ा कार्बन डाइऑक्साइड वो साडी बॉडी लिए की है टॉक्सिक है क्योंकि वो एक्यूमुलेट करांगे साडी बॉडी दे नुकसान करेगा। सो अल्टीमेटली पूरे सैल्स दे जिन्नी भी बॉडी है वो पूरे सैल्स जो की होएगा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही है। सो ना कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी इकट्ठी हो रही है
एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਥਰੂ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ। ਸੋ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਨ ਹੈ। ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਵੇਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਬਲੱਡ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕੀ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ 'ਚ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਔਰ ਬਲੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਬਲੂਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਥਰੂ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਇਨਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੁਈਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਲਵ ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਕੁਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥਰੂ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ। ਸੋ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਹਾਰਟ। ਸੋ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਔਰ ਆਰਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਹਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਹਾਰਟ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਲੰਗਸ। ਤਾਂ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਲੰਗਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀਥ ਇਨ ਕੀਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆਈ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਔਰ ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਟ ਨੇ ਪੰਪ ਕਰਤਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਐਲਵਿਊਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਬਲੱਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ। ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਮੀਨਸ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਥਰੂ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ। ਸੋ ਵੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਹਾਰਟ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲੱਡ, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਟੂ ਲੈਫਟ ਔਰੀਕਲ। ਸੇਮ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ। ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਔਰੀਕਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਲੱਡ। ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਲੱਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਰੋਮ ਦ ਐਰੋਟਾ। ਸੋ ਐਰੋਟਾ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਥਰੂ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ, ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ, ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ। ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ। ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਫਟ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਫਟ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਥਰੂ ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਇਨਟੂ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो विद प्रैशर साडे कोल सेंड करेगा थ्रू द एरोटा, और इस एरोटा के थ्रू साडे कोल पूरे बॉडी सैल्स दे विच की है ऑक्सीजन पहुंच जाती है। सो इस तरह है बच्चों साडे कोल हार्ट की जो कंडक्शन होंदी है। सो आपां इहदे विच बड़ी ईजीली देख सकते हैं कि किस तरह वॉल्स साडे कोल स्क्वीज आउट होंदी है, उस दे नाल ही साडे कोल चैंबर्स ओपन वाल्व ओपन होंदे है। नैक्सट चैंबर च एंटर करदा है, जो चैंबर है वो हमेशा जो ब्लड है वो सेंड करेगा विद द कॉन्ट्रैक्शन। सो हमेशा इकट्ठा होगा ताकि उहदे नाल ही अगे फर्दर साडे कोल मूवमेंट होएगी ब्लड की। सो हुण बच्चों आपां अगे डिस्कस करते हाँ कि जिहड़ियां आपां आर्टरीज ते वेन्स पढ़ियां इन्हां च की डिफरेंस है। सो आपां अपने पिछले लैक्चर च पढ़ रहे सी कि आर्टरीज हमेशा कैरी करदियां ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन की करदियां ने कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। सो इन्हां दा पहला डिफरेंस हो गया कि साडे कोल आर्टरीज की कर रही ने अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है ब्लड नूं और टुवर्ड्स द हार्ट। दूसरा डिफरेंस की है, आर्टरी हमेशा ब्लड अंडर हाई प्रैशर होंदा है और वेन दे विच हमेशा ब्लड होंदा अंडर लो प्रैशर। उस तो अलावा जो आर्टरीज होंदियां ओह साडे कोल की है थिक वॉल्स होंदियां ने, और जो साडे कोल वेन दियां होंदियां ओह साडे कोल थिन वॉल्स होंदियां ने। सो इसे करके आपां कहने कि जो कट लगदा है जनरली अगर जो साडी स्किन ते लगदा, अगर वेन ते लग जाए तो ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है क्योंकि उन्हां दी जिहड़ियां वॉल्स ने वह थिन होंदियां। दूसरा यह साडी स्किन दे उपर होंदियां ने, और जिहड़ियां आर्टरीज होंदियां डीप रूटेड होंदियां। सो इस करके जो साडी बॉडी दे सानू सुपरफिशियली दिखदियां ने ज़्यादातर सानू की दिखदियां ने, वेन्स दिखदियां ने। आर्टरी दे विच बच्चों साडे कोल असीं इधर किद्दां सेंस कर सकदे हां, पल्स फ्लो। सो मैं तुहानू पल्स दा मैकेनिज्म दस्सिया। सो पल्स एक्चुअल च आपां किद्दां चैक करदे हां कि साडे कोल एकदम ब्लड जा रहा है फिर गैप, ब्लड जा रहा है गैप। सो पल्स की भी इसी तरह की बीट होंगी है साडे कोल। सो पल्स फ्लो एक्चुअल जो डॉक्टर्स भी वो किद्दां चेक करते हैं विद द आर्टरी फ्लो। सो आर्टरी के फ्लो नाल पता लगता है। वेन दे विच साडे कोल की है स्मूथ फ्लो है। उस तो अलावा बच्चों आर्टरी दे विच है साडे कोल नैरो ल्यूमन, जो ल्यूमन मीनस इंटीरियर। सो इंटीरियर अगर आप इहदा देखिए तो अगर आप गल करिए यह एक साडे कोल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो ट्यूब अंदरों की है नैरो है, मीनस कि उसका डायमीटर स्मॉल है एज कंपेयर टू द वेन्स। सो वेन्स का ल्यूमन की हुंदा है लार्ज। आर्टरीज कैरी नो वॉल्व्स, इन्हां दे रेगुलेशन दे विच कोई वॉल्व्स नहीं हुंदे एंड वेन्स दे वॉल्व्स हुंदे हैं। एंड लास्ट साडे कोल डिफरेंस आंदा है कि दे कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। ये ब्लड जिहड़ा है ऑक्सीजन रिच कैरी करदियां ने एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एज कंपेयर टू वेन्स। सो वेन्स साडे कोल की कैरी करदियां ने पुअर जिहड़ा साडे कोल ऑक्सीजन ब्लड हुंदा है, या आपां उहनूं ये भी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। सो ये सी बच्चों साडे कोल डिफरेंसिस अमंग द आर्टरीज ते वेन्स। आपां हार्ट दे सिस्टम्स बारे पढ़िया, हार्ट दी स्ट्रक्चर पढ़ी, उहदे चैंबर्स पढ़े, उहदे विच किद्दां कंडक्शन हुंदी है, किद्दां ब्लड फ्लो साडे कोल हुंदा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द विना केवा तो साडे कोल एरोटा तक दा पूरा स्ट्रक्चर पढ़िया, किस तरह साडे कोल ब्लड फ्लो हो रहा है। हुण आपां पढ़दे हां फंक्शनस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कि सर्कुलेटरी सिस्टम के एक्चुअल दे विच की फंक्शन है। सो सब तो मेन फंक्शन बच्चों ये साडे कोल की ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन ग्लूकोज टू द सैल्स ऑफ बॉडी, क्योंकि यह साडी बॉडी का की है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। सो बॉडी ग्लूकोज कह दो, फूड कह दो, उस तो अलावा साडे कोल ऑक्सीजन होगी। सो ऑक्सीजन भी साडी बॉडी नूं उस अकॉर्डिंग चाहिए है। सो सारे कौन ट्रांसफर कर रहा है साडे कोल सर्कुलेटरी सिस्टम। उस तो अलावा अगर ये न्यूट्रीएंट्स ट्रांसफर करने की अगर साडे कोल फंक्शन कर रहा है तो जिहड़ा वेस्ट है उन्होंने भी इकट्ठा करता है। सो बॉडी का मेन वेस्ट की है कार्बन डाइऑक्साइड, जिन्हों कि असीं ब्रीथ आउट करते हैं। सो यह साडे कोल रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सैल्स। उस तो अलावा ये ट्रांसपोर्ट करता है WBC थ्रू आउट द बॉडी फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। जिद्दां कि आपां अपने ब्लड वाले टॉपिक च पढ़िया सी कि ब्लड च रेड ब्लड सैल्स वाइट ब्लड सैल्स होते हैं। सो अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो नाल वाइट ब्लड सैल्स भी फ्लो करेंगे। सो जिथे भी इन्फेक्शन होएगी वाइट ब्लड सैल्स पहुंच जाएंगे और इन्फेक्शंस लई तैयार हो जाएंगे। सो जो बॉडी च वाइट ब्लड सैल्स की सर्कुलेशन च भी किहदा मेन रोल है साडे कोल सर्कुलेटरी सिस्टम का। एंड इट मेनटेन अ स्टेबल इंटरनल टैंपरेचर बाय सर्कुलेशन। सो ये बच्चों ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है कि साडी जो बॉडी का
इंटरनल जिहड़ा टैंपरेचर है वो किहदे बेसिस ते मेनटेन्ड है, क्योंकि असीं पढ़दे हां कि कुछ जानवरां दे विच की हुंदा है विद द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उन्हां दी बॉडी दा इंटरनल एनवायरनमेंट भी की है चेंज होण लग जाता है, बट साडी बॉडी दे विच इस करके नहीं हुंदा ड्यू टू आर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम का जो असी फंक्शंस पढ़े हैं। सो इट मेनटेन अ स्टेबल इंटरनल टैंपरेचर बाय सर्कुलेशन। सो हुण बच्चों आफ्टर सर्कुलेटरी सिस्टम जिहड़ा साडा सर्कुलेटरी सिस्टम है इहदे विच की है आपां पढ़दे कि सर्कुलेशन किद्दां हुंदी है। सो जिद्दां कि आपां पढ़ रहे सी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है, सो साडा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेशन शो करदा है, जिद्दां कि आपां इस डायग्राम दे विच भी देख सकते हैं। मीनस कि इहदे 2 पार्ट्स ने फर्दर आ साडा हार्ट है, इस हार्ट दे नाल एक पासे सर्कुलेशन इन्वॉल्वड है विद द लंग्स। सो एक पासे साडे कोल सर्कुलेशन इन्वॉल्वड है विद द बॉडी सेल्स। सो आपां बच्चों ये कह सकते हैं कि जिहड़ा साडा सर्कुलेटरी सिस्टम है उन्होंने आपां डबल सर्कुलेटरी इस करके भी कहने आ कि जिहड़ा साडा लेफ्ट साइड है हार्ट दा जिहड़ा वो साडे कोल इन्वॉल्वड है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन रिच जिहड़ा ब्लड है उन्होंने ट्रांसपोर्ट करने लिए यूज हो रहा है, तो बॉडी दे नाल कनैक्टेड है। दूसरी साइड जिहड़ा राइट साइड ऑफ द ब्लड है वो साडे कोल कनैक्टेड है विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिन्हों आपां की कहने हां विद द लंग्स। सो बच्चों एट ए टाइम साडे कोल बॉडी दे विच दोनों चैम्बर्स लैफ्ट चैम्बर भी ते राइट चैम्बर भी। सो जिहड़ा साडे कोल लैफ्ट चैम्बर दे लैफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल, लैफ्ट ऑरिकल ते लैफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल ते राइट वेंट्रिकल्स नालों नाल साडे कोल साइमल्टेनियसली फंक्शन कर रहे हैं। सो मीनस कि एट ए टाइम दोनों चैम्बर्स इन्वॉल्व ने, एट ए टाइम लैफ्ट ऑरिकल भी रिसीव कर रहे हैं, एट ए टाइम राइट ऑरिकल भी रिसीव कर रहे हैं। सो इस करके ही आपां इहनूं की कहने आ साडे कोल डबल सर्कुलेशन। सो बच्चों ये है साडे कोल डबल सर्कुलेशन इन मैमल्स कि हार्ट इन्वॉल्वड है, हार्ट प्लस ब्लड वैसल्स मिलके की बनाते साडे कोल सर्कुलेटरी सिस्टम। सो आपां बच्चों इस सर्कुलेटरी सिस्टम्स की गल कर रहे हैं कि साडे कोल 2 तरह की सर्कुलेशन हुंदी है। एक सर्कुलेशन जिहदे विच लंग्स इन्वॉल्वड है उन्होंने आपां की कहने हां पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड नाल आई थिंक हुण तुसीं नोन टू हो गए होंगे कि पल्मोनरी वर्ड तुसीं किद्दां याद रखना है। पल्मोनरी मीनस लंग्स। सो आपां जिद्दां पल्मोनरी वेन की भी गल कर रहे सी, पल्मोनरी आर्टरी की भी गल कर रहे सी। आर्टरी वेन्स तो तुसीं याद रख सकते सी अवे फ्रॉम द हार्ट और कम बैक टुवर्ड्स द हार्ट। पल्मोनरी मीनस लंग्स। सो उसी तरह पल्मोनरी सर्कुलेशन की है वो सर्कुलेशन या वो फ्लो ऑफ ब्लड जिहदे विच हार्ट इन्वॉल्वड है विद द लंग्स। सो एक साइड ते साडे कोल जिहड़ा हार्ट है वो किहदे नाल इन्वॉल्वड है लंग्स दे विच, ताकि जिहड़ा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो साडे कोल लंग्स तक पहुंच जाए, ताकि वो तो फिल्टर होकर साडे कोल ऑक्सीजन आ जाए और वापस कित्थे एंटर कर जाए हार्ट दे विच। और सैकेंड साडे कोल सर्कुलेशन है सिस्टैमिक सर्कुलेशन। हुण जिहड़ा ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो पूरे बॉडी सिस्टम दे विच जा रहा है। सो सिस्टैमिक सर्कुलेशन, सिस्टैमिक वर्ड तो याद रखना है सिस्टम, केड़ा सिस्टम? बॉडी का सिस्टम। सो सिस्टैमिक सर्कुलेशन की होया वो सर्कुलेशन जिहदे विच साडे कोल ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा साडे कोल बॉडी दे हर एक पार्ट तक, और इनू कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? राइट वेंट्रिकल दे साडे कोल जिहड़ा लैफ्ट वेंट्रिकल दे नाल कनैक्टेड है साडे कोल मेन आर्टरी। सो हुण बच्चों आपां जिद्दां कि इहदे तो देख सकते हैं कि एक पासे डीऑक्सीजनेटेड और एक पासे ऑक्सीजनेटेड। सो इसे करके इनू डबल सर्कुलेशन कहने आ। सो तुसीं इनू किद्दां एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन? क्योंकि एट ए टाइम ब्लड फ्लो कर रहा है फ्रॉम द हार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द 2 चैम्बर्स। सो 2 बार ब्लड पास हो रहा है हार्ट दे विचों, इस करके आपां इनू की कहने आ डबल सर्कुलेशन, जिहदे विचों एक साडे कोल लंग्स दे नाल इन्वॉल्वड है ते एक है साडे कोल बॉडी दे सिस्टम नाल इन्वॉल्वड है। सो ये है साडे कोल एक बच्चों पूरा दा पूरा सर्कुलेशन जिहदे विच अपने कोल की है, अगर आपां गल करिए डबल सर्कुलेशन दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टैमिक सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन दे विच बच्चों साडे कोल की है? पल्मोनरी सर्कुलेशन च आएगा जो विना कहवा ने साडे कोल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कीता, जिहड़ा साडी बॉडी चों डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्ट ब्लड एंटर कर रहा वो विना केवा दे थ्रू कित्थे एंटर किया? लैफ्ट ऑरिकल दे विच, सॉरी राइट ऑरिकल दे विच। राइट ऑरिकल तो राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कित्थे चला गया? लंग्स दे विच। सो लंग्स ने हुण इत्थे की एक्सचेंज कर लेना, गैस एक्सचेंज किया, और वो गैस साडे कोल की ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन की है ब्लड च ऐड कर देगा। सो जिद्दां ही उन्हें ऑक्सीजन ऐड की साडे कोल ब्लड की है साडे कोल ऑक्सीजनेटेड हो गया। वो वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड साडे कोल कित्थे एंटर करेगा? अप टू द लैफ्ट ऑरिकल।
सो इत्थे तक दा बच्चों स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट ऑरिकल तो पूरा दा पूरा जिहड़ा साडे कोल सर्कुलेशन हो रहा अप टू लैफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल तो शुरू होके कित्थे तक जा रहा वो लैफ्ट ऑरिकल तक, जिहदे विच किहड़ा होर ऑर्गन इन्वॉल्वड है हार्ट दे नाल नाल लंग्स। सो इस सर्कुलेशन नूं या इस सर्किट नूं आपां की कहने हां पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन। हुण दूसरा सर्कुलेशन कित्थों स्टार्ट होया, जिहड़ा साडे कोल ब्लड ऑक्सीजनेटेड लैफ्ट ऑरिकल तो लैफ्ट वेंट्रिकल च गया, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਲੈ ਆਣਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ऑरिकल। सो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ऑरिकल ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਦੈਨ ਹਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪੜੀਆਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕਿੱਧਰੋਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲਵਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਸੋ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फ्रॉम हार्ट टू लंग्स ते हार्ट तो साडे कोल बॉडी दे वल जा रहा। सो बच्चों इस तो बाद हुण आपां इस चैप्टर नूं कंप्लीट करन तो बाद इस तो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपां सॉल्व आउट करदे हां। लाइक एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सैपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। कि साडे कोल जिहड़ा 4 चैम्बर्ड हार्ट है मैमल्स ते बर्ड्स दे विच हुंदा है, इहदी की जरूरत है, व्हाई इज इट नेसेसरी, क्यों लोड़ है कि साडे कोल ऑक्सीजनेटेड ते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होण। इहदा रीजन बच्चों ये है बिकॉज दीज एनिमल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर एनर्जी टू मेनटेन बॉडी टैंपरेचर। क्योंकि साडी बॉडी दे विच अगर असीं मैमल्स दी ही गल करिए या ह्यूमनस दी गल ही करिए तो साडी बॉडी दे विच की है बॉडी दे टैंपरेचर नूं मेनटेन करन लई भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए है। सो जो बॉडी का टैंपरेचर मेनटेन करने लिए अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो मीनस के ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। सो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो मीनस अगर मीन वाइल अगर बॉडी के विचों कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो ऑक्सीजन भी की है ऐड ऑन होना जरूरी है। सो इस करके हायर अगर की असी इनू शॉर्ट दे विच कहिए तो साडी बॉडी दे विच की है हायर रेस्पिरेशन रेट की है रिक्वायर्ड है। सो इसका करेक्ट आंसर की है कि बॉडी रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन और मोर ऑक्सीजन ली की है किस लिए मोर ऑक्सीजन चाहिए टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। सो उस तो बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कंसीक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। कि अगर साडी बॉडी दे विच की है हीमोग्लोबिन दी डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाएगी। सो व्हाट वुड बी द कंसीक्वेंसेस, कंसीक्वेंसेस मतलब की रिजल्ट होएगा। सो अगर असी इनू एक नॉर्मल वे दे नाल गल करिए अगर बॉडी दे विच ब्लड की कमी हो जाएगी तो की हो जाएगी ब्लड दे विच की हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा, रेड ब्लड सैल्स की कमी हो जाएगी। और रेड ब्लड सैल्स की अगर कमी होगी तो असी पढ़ते सी कि रेड ब्लड सैल्स की है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उन्होंने, ऑक्सीजन नाल बाइंड करते हैं और ऑक्सीजन नू ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सो अगर बॉडी दे विचों ब्लड घट गया मीनस ब्लड सैल्स घट गए, अगर ब्लड सैल्स घट गए तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी घट जाएगी। सो एज अ रिजल्ट की होएगा बॉडी च ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो दैट रिजल्ट्स टू एनीमिया। सो इसे नू आपां की कहने हैं कि एनीमिया हो जाता है। और अगर आप गल करिए तो एनीमिक पेशेंट्स के सिम्पटम्स भी की होंगे कि दे फील लथार्जिक, वो थके थके रहते हैं। सो उहदा भी किस करके साडे कोल रिजल्ट है क्योंकि बॉडी दे विच की हुंदी है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। सो बच्चों अज दे अपने लैक्चर तो कुछ रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए और ये सी अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। आप अपने नैक्सट लैक्चर दे विच हुण डिस्कस करांगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम तो अलावा भी एक बॉडी दे विच सिस्टम हुंदा दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्टेशन दे विच इन्वॉल्वड है। थैंक यू।